जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। देखिए, हमारे द्वारा टारगेट 90 डे सीरीज चलाई जा रही है अभी। टारगेट 90 डे सीरीज, उसमें हम क्या देख रहे थे? अभी एमसीक्यूज देख रहे थे। एमसीक्यूज, लेकिन जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आया और अभी हमारे पास इतना तो है कि 3 से 4 महीने का टाइम है, 3 से 4 महीने के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो क्यों ना हम एमसीक्यूज के साथ थ्योरी भी करते रहें। ये एमसीक्यूज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हूबहू यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपके जो 90% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन जो आपके जीएस वाले पोर्शन से आते हैं, जीएस वाले पोर्शन से कितने आने हैं? लगभग 90% क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें करंट अफेयर वगैरह भी मिक्स रहेगा। तो जो 90% क्वेश्चन आने हैं, आप देखेंगे यहाँ से 90 क्वेश्चन में से मुझे यहाँ तक लगता है 75 से 80 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हम छोड़ ही नहीं रहे हैं कि जिससे क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि एमसीक्यू चल रहा है और एमसीक्यूज के साथ में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज, क्वेश्चन आपके रेडी हुए हैं और एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। तो आपका वो पूरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर बोला जाए तो आपको 75 क्वेश्चन तो आपको हमारे एमसीक्यू सीरीज से मिलेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस पर एक बार विजिट करिए, देखिए, उसको आपको देखना है। देखिए, आपके पास टाइम नहीं है, हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम उसको, उसका स्पीड बढ़ा लीजिए, जैसे कि 1.25 है, 1.5 गुना ऐसी स्पीड है। आप उसको देख लीजिए और एक बार देख लीजिए, फिर उसको, फिर जैसे सुबह नाश्ता कर रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, देखिए 15-20 मिनट का वीडियो है। उस 15-20 मिनट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपके एग्जाम में अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़्यादा राइट हो गए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। 1-2 क्वेश्चन की वैल्यू जब आप एग्जाम से आएंगे बाहर में और मैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अब भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम लोग ये क्लास 1 में क्या देखने वाले हैं? अभी तो हम एमसीक्यूज की बात कर ली, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी का हमारे पास टाइम है। अब हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको की नीड है कि हाँ हम क्लास कहाँ से स्टार्ट करें। हम अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एकदम शुरुआत करना चाह रहे हैं अगर, तो उन बच्चों के लिए देखिए, हमारी जो क्लास है लगभग 60 से 70 दिन की क्लास रहेगी। ये 60 से 70 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट। अभी पहले छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 40% क्वेश्चन आने हैं। तो पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को पहले कंप्लीट करेंगे और छत्तीसगढ़ के लगभग 30 लेक्चर रहेंगे। कितने? 30 से 35 लेक्चर आपको छत्तीसगढ़ के मिलेंगे। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूट्यूब में मिल रही है तो हम लोग लाइटली पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैच चला रहे हैं, बैच चल रही है कितना, 1000 का 2000 का 5000 का, कि हाँ आइए हॉस्टल भर्ती आई है, लूट लो बच्चों को। देखिए, वो सारी चीज़ों से आपको बच कर रहना, क्योंकि मेहनत हमेशा हार्ड वर्क, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। कोई भी बैच, कोई भी टीचर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन होगा जो हार्ड वर्क करेगा। जो कहीं से नहीं पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ना कि कहीं बैच से, कोई बड़ी कोचिंग से, कोई टीचर से। कोई सिलेक्शन नहीं कराता है। सिलेक्शन खुद के बल पे होता है, और जो सिलेक्शन लेता है वो खुद बोलता है, और उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी उसकी झलकती है। तो मेहनत आप करोगे, आपको एक दिशा दिखा सकता है कोई, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो थ्योरी में क्या रहेगा? थ्योरी में हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ जो पढ़ेंगे उसको शुरुआत कहाँ से किया जाए? पहले हम अपने ग्रह से स्टार्ट करते हैं। कहाँ? पृथ्वी में रहते हैं। ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। और ये 7 महाद्वीपों में हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अब ये एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। तो हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। कौन से देश में? भारत देश में। अब ये भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं। हम कौन से में रहते हैं? प्यारा छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, अब ये राज्य
बहुत सारे संभाग में डिवाइड है, तो राज्य संभाग में डिवाइड है, और ये संभाग जिले में डिवाइड है। तो हमारे काम का क्या है, बस इतना। ये जहाँ छत्तीसगढ़ आया वहीं से हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य, संभाग और जिले, इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए अभी एकदम बेसिक क्लास रहेगी, बेसिक क्लास। हम जो इनका लोकेशन है वो लोकेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब मैं अगर आपको बोलूँ कि सरगुजा कहाँ पे है, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि हाँ सरगुजा है यहाँ पे। अगर मैं गरियाबंद बोलूँ तो गरियाबंद आपको पता होना चाहिए कि गरियाबंद में क्या पाया जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको लोकेशन पता रहेगा तभी तो आप वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पे चलते हैं, पहले छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं। अब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वो देखते हैं। कोई भी राज्य का गठन कैसे होता है, कैसे होता है, संसद करती है किसी भी राज्य का गठन। क्या और कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। केवल संसद को ये अधिकार है कि किसी नए राज्य का गठन, पुनर्गठन या स्थापना कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद उसको यह पावर देता है? तो अनुच्छेद 3, संविधान का अनुच्छेद 3 बोलता है कि संसद किसी नए राज्य का गठन, पुनर्गठन या स्थापना कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत ये स्थापना तो कर सकती है, तो पहले विधेयक लाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है? कौन सा विधेयक? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये विधेयक लाया जाता है। लाता कौन है? कौन लाता है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी ये विधेयक लाते हैं कि अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। आपको याद रखना है क्या, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 3 के तहत। संसद द्वारा होता है, कोई विधानसभा इसका निर्माण नहीं करती है, संसद करती है। कौन से एक्ट के थ्रू? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। विधेयक कौन लाया? लाल कृष्ण आडवाणी जी विधेयक को लाते हैं। तो विधेयक पहले कहाँ जाएगा? दोनों सदनों में किसी भी सदन में जा सकता है। देखिए सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति यदि उस पर साइन कर देते हैं तब विधेयक पारित माना जाता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी विधेयक को लाते हैं। पहले कहाँ जाता है विधेयक? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा कब पेश किया गया? एग्जाम में पूछता है। 25 जुलाई को पेश किया गया। 25 जुलाई 2000 को पेश किया गया। उसके बाद 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हो जाता है। 31 जुलाई 2000 को, ठीक है, 31 जुलाई को यह पारित हो जाता है। लोकसभा में 25 को पेश किया गया, 31 जुलाई को पारित हो गया, इतना आपको पता है। उसके बाद लोकसभा में जब पारित हो गया तो अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कब गया? एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया, कब पेश किया गया? कब पेश किया गया? 3 अगस्त को पेश किया गया। 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर राज्यसभा से पारित कब हो जाता है? तो 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित किया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। पेश कब किया गया? देखिए आप देखेंगे दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, 6 दिन का डिफरेंस है, 25 31। और इसमें आप देखेंगे इसमें भी 3 अगस्त को पेश किया गया, 9 अगस्त को पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इसमें 28 अगस्त को साइन कर देते हैं। क्या? 28 अगस्त को राष्ट्रपति इसमें साइन कर देते हैं। अब यह विधेयक पूर्ण रूप से पारित हो गया। तो हमारा छत्तीसगढ़ बना कब? देखिए राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, फिर बना कब? 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बन जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या? राष्ट्रपति जब साइन करते हैं वो राष्ट्रपति थे कौन? आखिर उन राष्ट्रपति का नाम क्या था? कौन था? KR नारायणन। कौन? KR नारायणन राष्ट्रपति रहते हैं जो साइन करते हैं। जब ये हमारा राज्य बनता है
तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए पेश किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पेश किया था। और इस उस टाइम पे और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो कौन से क्रम का राज्य था ये? उस टाइम पे कितने राज्य थे? 25 राज्य थे। 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना। कौन सा राज्य? 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। और उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, ये भी पूछता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चल रही थी? तो 1997 से लेके 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था। और हमारा छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 26वां राज्य है हमारा। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति कौन था? के आर नारायण थे, है ना। और कब कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। उसके बाद अब देखिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब ये एमपी राज्य से क्वेश्चन बनता है। अब ये एमपी राज्य था कहाँ पे? मान लीजिए एमपी राज्य है, ये एमपी राज्य। तो एमपी राज्य के दक्षिण पूर्वी जो भाग है, क्या? दक्षिण पूर्वी भाग, इसको काटा गया। दक्षिण पूर्वी भाग को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो क्या क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के कौन से भाग को काट के बनाया गया? तो कौन से भाग को? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया। अब कितने प्रतिशत भाग को काटा गया? तो ये मान लीजिए पूरा पूरा कितना? 100% था, 100% था, ठीक है। तो 100% में कितना छत्तीसगढ़ का? 30.47%। बाकी मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 30.47% छत्तीसगढ़ को मिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो बना तो मध्य प्रदेश का 30.47% था, ठीक है। आपको इतना चीज़ें याद रखनी है। अब जब ये बना तो इसका राजधानी क्या बना? राजधानी क्या? रायपुर। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने, ये भी पूछ लेता है। कौन? अजीत जोगी। कौन? अजीत जोगी। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। प्रतीक चिन्ह ऐसा क्यों? अब हमारा राज्य बन गया, हमने तो देख लिया कैसे बना, बन गया। अब जब ये राज्य हमारा बन गया तो इसका कुछ अलग पहचान होना चाहिए। अलग पहचान के लिए हमने प्रतीक चिन्ह बनाया। ये प्रतीक चिन्ह हो गया। अलग पहचान बनाने के लिए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का अलग पहचान हो, तो प्रतीक चिन्ह बनता कब है? पहली बात ये क्वेश्चन पूछता है। कब? 4 सितंबर 2001 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह बनता है। कब? 4 सितंबर 2001 को राज्य का प्रतीक चिन्ह बनता है। अब ये प्रतीक चिन्ह में आप देखिए जो जो साइन है, सारे साइन को, इनके कलर को याद रखेंगे, यही से क्वेश्चन बनेगा प्रतीक चिन्ह से। जो आपको ये दिख रहा होगा ये हरे कलर का, ये हरा कलर क्या है बता रहा है? गढ़ को बता रहा है। तो गढ़ या किले जो है कितने हैं कुल? 36 गढ़ है। 36 गढ़, ये 36 किले, इनका कलर क्या है? तो इनका कलर है हरा। उसके बाद आप देखेंगे बीच में आपको रेड कलर दिख रहा होगा, तो क्या ये अशोक स्तंभ है? क्या? अशोक स्तंभ। तो जो अशोक स्तंभ है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में, उनका कलर क्या है? क्या है? लाल। उसके बाद देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है? यहाँ पे आपको सुनहरे कलर का कुछ दिख रहा होगा, क्या ये? धान की बाली। तो धान की बाली का कलर क्या है? धान की बाली का कलर क्या है? सुनहरा कलर। क्या? सुनहरा कलर। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ये शेप का दिख रहा होगा, ये क्या बता रहा है? ये ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कि हमारा राज्य ऊर्जा संपन्न राज्य है। तो ऊर्जा का कलर क्या है? आपको यहाँ पे ब्लैक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये नीला कलर का है। कौन से कलर का? नीला कलर का। और
यहाँ पे आपको तिरंगा दिख रहा होगा, बीच में वाइट कलर है लेकिन आपको नहीं दिख रहा हो। तो ये तिरंगा जो कलर है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है? तो यह नदियों के बारे में बता रहा है, लहलहाती नदियाँ। ठीक है, तो नदियों को कौन प्रदर्शित कर रहा है? तिरंगा कलर प्रदर्शित कर रहा है। आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, आराम से पढ़िए। एक बार में रट्टा नहीं मारना है कि हम एक बार में चीज़ों को याद कर लें, बिल्कुल नहीं। वैसे तो कभी पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, एक बार में नहीं। आप आराम से देखिए, गढ़ किले एक बार पढ़ लिए, कल पढ़ना फिर अब आराम से, ऐसे करना है हमें। किले या गढ़, कौन सा कलर? हरा कलर। याद हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए। अशोक स्तंभ का क्या कलर है? लाल कलर है। धान की बाली का कलर सुनहरा कलर। ऊर्जा का कलर नीला कलर। नदी का कलर तिरंगा। बस इतना, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, इतना जल्दी किसी को भी याद नहीं होती हैं, लेकिन याद हो जाती हैं रेगुलर, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह भी है, तो राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? राज्य का प्रतीक चिन्ह तो हो गया, सॉरी, प्रतीक वाक्य है। हमारे राज्य का प्रतीक वाक्य है, तो क्या है प्रतीक वाक्य हमारे राज्य का? क्या वाक्य है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हमारे राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, इस वाक्य को आप याद रखें, क्या है प्रतीक वाक्य? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और हम जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य का राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी होते हैं, तो हमारे राज्य का भी है। हमारे राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है हमारे राज्य का? वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। मुझे पता है आपको पता होगा ये। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना। सारी चीज़ें हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई जाएंगी। उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? साल। साल या सरई बोलते हैं, क्या? साल या सरई। तो राजकीय वृक्ष साल या सरई, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, और राजकीय पशु वन भैंसा। हमारा छत्तीसगढ़ अब किस शेप में दिख रहे हैं आपको? छत्तीसगढ़ पूछता है क्वेश्चन, किस शेप में दिख रहा है? आप देख रहे होंगे ये कैसे दिख रहा है? समुद्री घोड़े जैसे दिख रहा है। कैसे? सी हॉर्स जैसे। सी हॉर्स, समुद्री घोड़े जैसे। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो आकार है वह कैसे दिखता है, किस आकार का दिखाई देता है? तो कैसे दिखाई देता है? समुद्री घोड़े के आकार का दिखाई देता है। अब हम लोग राज्य के बारे में इतनी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें हैं वो, उतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब राज्य के बाद हमने क्या देखा था? संभाग में डिवाइड किया था। कितने संभाग हैं? 5 संभाग। 5 संभाग हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा संभाग है? नहीं पता, कोई बात नहीं। कौन सा संभाग है ये? सरगुजा संभाग। यहीं पे लिखते हैं इसको, सरगुजा। सरगुजा संभाग है ये। उसके बाद ये है बिलासपुर संभाग। उसके बाद दुर्ग संभाग। उसके बाद ये रायपुर संभाग, और ये है बस्तर संभाग। 5 संभाग है हमारे पास। हमारा ये छत्तीसगढ़ था, एक छत्तीसगढ़ था, उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5 संभाग के भाग, 5 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले, सबसे पहले कौन से संभाग का गठन हुआ? तो सबसे पहले कौन सा संभाग बनता है? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग कब बनता है? 1862 में। कब? 1862 में पहले संभाग बनता है। कौन सा? रायपुर संभाग। उसके बाद बिलासपुर। बिलासपुर कब बनता है? 1956 में। चीज़ें आपको बस ऐसे लिख लेनी है, इसको लाइटली आप पढ़ते जाएंगे, चीज़ें याद होती जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर जो संभाग बनता है कौन सा? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग कब बनता है? 1981 में। कब? 1981 में बस्तर संभाग बनता है। फिर सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग कब बनता है? 2008 में। कब? 2008 में
और लास्ट में बनता है कौन सा, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग कब बनता है, 2013 में। कब, 2013 में। तो सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग संभाग, सबसे प्राचीनतम संभाग पूछेगा तो रायपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग आपका कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस्तर। सबसे बड़ा संभाग बस्तर। सबसे छोटा संभाग आपको कौन सा दिख रहा है, दुर्ग। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, कौन से संभाग में रहती है, तो बिलासपुर संभाग। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से, रायपुर कब बनता है, 1862 में। बिलासपुर कब बनता है, 1956 में। फिर बस्तर कब बनता है, 1981 में। सरगुजा कब बनता है, 2008 में। और दुर्ग कब बनता है, 2013 में। कब, 2013 में दुर्ग बनता है। सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग है, सबसे प्राचीनतम संभाग रायपुर है, सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। उसके बाद संभाग, इतनी ही चीज़ें हमको पढ़ना है संभाग में। अब संभाग को डिवाइड करते हैं किस में, जिलों में। अब देखिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले सरगुजा संभाग। सबसे ऊपर में क्या था, सरगुजा था। ये देखिए सरगुजा संभाग है। अब सरगुजा संभाग ये वाला जो पार्ट है, इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए देखते हैं। अब भी नया जिला बना है, कौन सा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जिला बना है, कौन सा, एमसीबी। एमसीबी पहला सरगुजा संभाग का पहला जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये एक जिला है। उसके बाद दूसरा जिला, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरिया जिला। कौन सा, कोरिया। दूसरा जिला कोरिया। कोरिया। सरगुजा संभाग के हम जिलों की बात कर रहे हैं, सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, सूरजपुर। सूरजपुर तीसरा जिला सूरजपुर। उसके बाद ये कौन सा जिला है, बलरामपुर। बलरामपुर। फिर यहाँ पे आपको कौन सा जिला दिख रहा है, ये है सरगुजा जिला। कौन सा, सरगुजा। और ये है जसपुर। कुल कितने जिले हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। कितने जिले हो गए सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हो गए। कितने जिले, 6 जिले। एक बार इनका लोकेशन फिर से याद रखिए, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, उसके बगल में कोरिया है, उसके बगल में सूरजपुर है। आप देखते जाइए कौन किससे टच हो रहा है, बहुत कम आएगा ये। सूरजपुर, उसके बगल में बलरामपुर। बलरामपुर के आप नीचे में देखेंगे तो सरगुजा है और जसपुर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब याद हो गई, नहीं याद हुई एक बार पॉज करिए, देखिए इसको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बिलासपुर संभाग है। कौन सा, बिलासपुर संभाग। ये देखिए, हम अगर देखेंगे ये है हमारा सरगुजा संभाग के बाद बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग को अच्छे से देखते हैं। ये देखिए बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। कौन सा, बिलासपुर संभाग। अब इसमें कौन से जिले आते हैं, ये आपको, ये वाला जो जिला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन सा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला है ये। उसके बाद आप देखते जाइए कि उससे टच में कौन सा जिला है, ये नीचे में, उसके नीचे में कौन सा है, मुंगेली। कौन सा, मुंगेली। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है वो कौन सा जिला है, बिलासपुर। बिलासपुर। देखिए पहले क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही नहीं था, ये बिलासपुर यहाँ से सीधा बाउंड्री को टच कर रहा था, लेकिन गोरेला, पेंड्रा, मरवाही बन गया है, तो बिलासपुर लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो बिलासपुर क्या है, देखिए किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा है, ये अंदर में है। तो सबसे पहले देखिए क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही है, उसके बाद मुंगेली है, मुंगेली के बगल में बिलासपुर है, बिलासपुर के ऊपर में जो ये बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, ये है कोरबा। क्या है,
कोरबा। उसके बाद ये यहाँ पे है जांजगीर। क्या? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी नया जिला बना है। ये कौन सा जिला है? ये शक्ति। कौन सा? शक्ति। और ये भी नया जिला बना है। ये इस जिले का नाम क्या है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। नए जिले बने हैं बहुत सारे। सारे जिलों के बारे में भी जानेंगे अंदर से, लेकिन इनका लोकेशन पहले जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम का है। और यहाँ पे है रायगढ़। कौन सा? रायगढ़। अब देखिए कौन कौन से ज़िले हैं इसमें। बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं? गोरेला पेंड्रा मरवाही पहला, दूसरा मुंगेली, तीसरा बिलासपुर, चौथा कोरबा, पांचवा जांजगीर चांपा, छठवा शक्ति, सातवां सारंगढ़ बिलाईगढ़, आठवां कौन सा? रायगढ़। बिलासपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले हैं। सरगुजा संभाग में कुल कितने ज़िले थे? तो टोटल कितने ज़िले थे? 6 ज़िले। सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे? मुख्यालय भी पूछता है। तो सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहाँ पे? अंबिकापुर में। कहाँ पे? अंबिकापुर में। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में। संभाग का मुख्यालय होता है संभागीय मुख्यालय, तो बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर में, सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर में। आगे इसके बाद ये ज़िले हैं। अब इन ज़िलों के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, क्या है, कौन से ज़िले हैं। इसको कट कर दीजिए, ये है, इसको भी कट कर दीजिए इधर का। ठीक है, ये कट हो गए पूरे, कोई मतलब नहीं है इसका। अब यहाँ पे जो ज़िले दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम दुर्ग संभाग। कौन सा? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए अब थोड़ा सा लग रहा होगा यार सर जिलों को हम याद कैसे करें। पहले दुर्ग संभाग, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दुर्ग है। कहाँ पे? ये दुर्ग है। दुर्ग के ऊपर में हमेशा याद रखना बा, और यहाँ भी बा। बा से बेमेतरा यहाँ पे है, ऊपर में बेमेतरा है और नीचे में है क्या? बालोद। याद हो गया? दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा और नीचे में बालोद। याद हो गया? उसके बाद पहले ये पूरा राजनांदगांव था, अभी चेंज हुआ है 2022 में। तो राजनांदगांव, राजनांदगांव ये यहाँ पे है, बीच में राजनांदगांव। दुर्ग के बगल में राजनांदगांव है। ऊपर में क्या है? क्या है? खैरागढ़, छुई खदान है ना, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ये जिला नया बना है कब? 2022 में। तो राजनांदगांव के ऊपर में क्या है? उसकी आधे पार्ट को जो काटा गया ऊपर का, तो उसमें क्या है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बना है। उसके बाद उसके नीचे वाले जो पार्ट को काटा गया तो क्या बना है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कौन सा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो राजनांदगांव की ऊपरी पार्ट को खैरागढ़, छुई खदान बनाया गया और नीचे वाले पार्ट को मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी बनाया गया। और ये एक जिला और आपको दिख रहा होगा, ये है क्या? कवर्धा। ये हो गए सारे दुर्ग संभाग के जिले। कितने जिले हैं? पहला कवर्धा, दूसरा खैरागढ़, छुई खदान, तीसरा राजनांदगांव, चौथा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, पांचवा बेमेतरा, छठवा दुर्ग और सातवां बालोद। कुल कितने जिले? 7 जिले हैं। दुर्ग, दुर्ग संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुर्ग में ही है। कहाँ पे? दुर्ग में। अब आपको जिले को याद रखना है, इनका लोकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे जितने भी जिले हैं उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, इसको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? एक मैप बनाइए, मैप में एक दिन बनाइए, जितने भी जिले हैं देख देख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, देख देख के। फिर अगले दिन फिर 5 मिनट का काम है, फिर से एक मतलब अपने पूरे राज्य को और उसके जितने भी जिले हैं सारे जिलों को बनाइए। बस 5 मिनट काम है, 2 से 3 दिन करिए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने जिले हैं इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने से ही याद हो जाएगा। उसके बाद है ये हमारा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर संभाग।
तो रायपुर संभाग जो कि सबसे प्राचीन संभाग है। अब रायपुर संभाग के बारे में देखते हैं कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं। ये है, यहाँ पे है रायपुर, ये है रायपुर, ये सारी बाउंड्री है, इसको आप कट कर दीजिए। दूसरे जो ज़िले हैं उनसे जो सीमाएं लगती हैं उनकी बाउंड्री है, ये इतना मैटर नहीं करते। ये रायपुर संभाग के ऊपर में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार वीर नारायण सिंह का नाम याद रखिएगा हमेशा, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार रायपुर के ऊपर में। रायपुर के नीचे में कौन? धमतरी, धमतरी। ये देखिए धमतरी का बाउंड्री दूसरे राज्य उड़ीसा से टच होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाद में लगेगा कि यार धमतरी तो लैंडलॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो सीमा है हल्का सा उड़ीसा से टच होती है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे में धमतरी। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? महासमुंद। क्या है? महासमुंद। और ये है गरियाबंद जिला, जहाँ पे हीरा पाया जाता है, गरियाबंद जिला। ये 5 जिले हो गए। रायपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से? रायपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अंतिम संभाग, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, नाम क्या है? बस्तर। कब बना था? 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो कहाँ पे है? जगदलपुर में। रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर में ही है। दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग में है। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर में ही है। सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर में। और बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर में। यही दोनों का चिन्ह है, बस्तर का जगदलपुर में और सरगुजा का अंबिकापुर में। बस अब देखिए कि बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। पहले ये देखिए, ये बड़ा सा जिला है, ये क्या है? क्या है? कांकेर। उसके बाद ये क्या है? नारायणपुर। नारायणपुर, नारायणपुर। कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर। ऐसे इसको याद रख लीजिए, ठीक है। नारायणपुर के नीचे में बीजापुर। बीच में देखिए छुपा हुआ है कौन? दंतेवाड़ा। जैसे हमारे दांत छुपे हैं वैसे ही ये दंतेवाड़ा भी छुपा हुआ है। अब देखिए कांकेर, कांकेर के बगल में कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में बस्तर, और बस्तर के नीचे में ये जो दिख रहा है ये है सुकमा। अब आपको कितने जिले दिख रहे होंगे? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। टोटल कितने जिले हो गए? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा। 7 जिले हो गए। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में है। आज की हमारी लास्ट स्लाइड है ये। इसमें हम जितने भी जिले अभी तक पढ़े हैं सारे जिलों को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? नया जिला कौन सा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन सा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद कोरिया जिला। उसके बाद यहाँ पे सूरजपुर जिला। उसके बाद यहाँ बलरामपुर, ये सरगुजा और ये जसपुर। ठीक है, जसपुर। कितने जिले सरगुजा संभाग में? तो 6 जिले। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सरगुजा में है। ये सरगुजा संभाग कंप्लीट। उसके बाद आइए बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग ये गुरेला, पिंडरा, मरवाही। उसके नीचे में मुंगेली। यहाँ पे है क्या? बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर में यहाँ पे क्या है? कोरबा। कोरबा के नीचे में अरे जांजगीर चांपा। याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या था? शक्ति। अभी नया है, नया बना है ये शक्ति। शक्ति के नीचे में क्या है? ये भी नया बना है। क्या है? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। उसके ऊपर में क्या था? रायगढ़। बन गए। अब देखते हैं इसमें कितने जिले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुल कितने जिले आए? 8 जिले। तो बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है। कितने जिले हैं बिलासपुर संभाग में? 8 जिले। उसके बाद दुर्ग संभाग को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में क्या बताया था मैंने? बेमेतरा। दुर्ग के नीचे में बालोद।
यहाँ पे क्या था, राजनांदगांव। राजनांदगांव से अभी जो नया पार्ट कटा है क्या है, खैरागढ़ छुई खदान। उसके बाद नीचे में ऊपर वाला खैरागढ़ छुई खदान, उसके बाद नीचे में मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। इसके ऊपर में क्या था, यहाँ पे कवर्धा। कुल कितने जिले हो गए, 4 3 7, 7 जिले किस में, दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, दुर्ग में। बिलासपुर संभाग का बिलासपुर में है। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर में। ठीक है, अब चलते हैं रायपुर संभाग। रायपुर यहाँ पे आ गया। देखिए दुर्ग के बगल में ही रायपुर है, रायपुर है। रायपुर संभाग के ऊपर में मैंने क्या बताया था आपको, बलौदा बाजार। क्या है, बलौदा बाजार। उसके नीचे में क्या है, रायपुर संभाग के नीचे में, तो रायपुर जिले के नीचे में क्या है, धमतरी। ठीक है, धमतरी। तो रायपुर के नीचे में धमतरी, ऊपर में बलौदा बाजार। यहाँ पे क्या था, महासमुंद। और ये है गरियाबंद, हीरा वाला जगह। 5 जिले, कितने जिले आते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 जिले आते हैं। तो इसमें कितने जिले आए थे, 7। दुर्ग संभाग में 7 जिले और रायपुर संभाग में 5 जिले, काउंट करते जाइएगा। अब हमारा लास्ट बस्तर संभाग, सबसे बड़ा संभाग। इसमें यहाँ पे क्या था, कांकेर। कांकेर के नीचे में नारायणपुर, उसके नीचे में बीजापुर। यहाँ पे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के ऊपर में यहाँ पे सबसे ऊपर में कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे में बस्तर। बस्तर के नीचे में सुकमा। सुकमा। कितने ज़िले आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले। बस्तर संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, जगदलपुर में है। ठीक है, अब देखिए कितने कितने जिले हैं, 6 8 14, 14 5 19, 19 7, 19 7 कितना होता है, 9 7 26 है ना, 19 7 26, और 26 7 कितना होता है, 33। 33 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। ये 33 जिलों का लोकेशन आपको पता रखना चाहिए। एक बार में नहीं बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई है। लेकिन इसे जहाँ आप 2 से 3 बार करेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपकी इस जिले से ही पूछता है कि कौन किससे टच कर रहा है, कौन किससे टच नहीं कर रहा है, कौन दूसरे राज्य से टच करता है, कौन दूसरे राज्य से टच नहीं करता है, कौन अंदर में है, सारी चीज़ें यहीं से पूछेगा। एक क्वेश्चन तो इसके मैप से ही पूछता है, तो इस मैप को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।